बचपन से मैंने देखा कि मेरे घर में मम्मी रहती थी व्रत, तब से मुझे थोड़ा अजीब लगता था कि सिर्फ मम्मी ही क्यों रखती हैं व्रत। अगर जिसका बेटा नहीं है वो व्रत नहीं रखता है, क्यों? इस चीज पर कोई इक्वालिटी की बात नहीं करता है जहां पे धर्म आ जाता है। जैसा है वो भगवान के लिए है, भगवान और इंसान का कोई कंपैरिजन नहीं है। कुछ लेना भी चाहता है ना तो साफ ये बोल दिया जाता है, तुम्हें क्या जरूरत है छुट्टी लेने की, तुमने कौन सा व्रत रहना है। इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता है। पार्टनर जो है वो ये कभी क्यों नहीं सोचता कि भैया मैं भी कुछ ऐसा कर लूं जो मेरी वाइफ की भी लंबी उम्र रहे। औरत को ही ये चाह है कि मेरा पति जो मेरा पार्टनर है वो मेरे साथ आजीवन रहे। सभी लोगों को नमस्कार, मैं हूं पारुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं खबरवती। अभी तक के वीडियो को देखने के बाद आप कुछ तो समझ गए होंगे कि इस मुद्दे पर बात होने वाली है। ये मुद्दा मैंने आज क्यों उठाया है इसका जवाब भी जल्द दूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं पूरा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत एक्सप्लेन वे में आज मैंने बहुत ही अलग मुद्दे पर बात की है, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक करना अगर पसंद आए और शेयर भी कीजिएगा। तो अब मैं ये बताने जा रही हूं कि इस मुद्दे को मैंने क्यों उठाया, क्योंकि एक केस है जो दिल्ली में एक पुरुष ने अपनी पत्नी को तलाक देने की बहुत ही अजीब सी वजह कोर्ट को बताई। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि उनकी पत्नी ने उनके लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखा। करवा चौथ का व्रत नहीं रखा, चलो ये बात थी, और उसके साथ उन्होंने कई चीजें बताई कि उनकी जो पत्नी है उनका सम्मान नहीं करती है, उनकी तबीयत खराब हुई तब उन्होंने बिल्कुल उनकी देखरेख नहीं करी। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जैसे शादी के बाद महिलाओं को रहना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए, वो ये सब कुछ नहीं करती थी। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि वो अब तलाक देंगे अपनी बीवी को। तो वो चले गए कोर्ट पर। कोर्ट में गए तो फैमिली कोर्ट में केस फॉरवर्ड कर दिया गया। फैमिली कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि भैया देखो, अगर आप ये कह रहे हैं कि करवा चौथ का व्रत है नहीं रख रही है इस वजह से आप तलाक देंगे, तो इस बेसिस पे आपको तलाक नहीं मिल सकता, क्योंकि ये कोई पाप नहीं है, ये कोई गलत काम नहीं है। और दूसरी बात, करवा चौथ का व्रत रखना हर महिला का अपना निजी डिसीजन है। लेकिन जो बाकी की बातें पुरुष ने बताई थी अपनी बीवी के व्यवहार के बारे में, उस बेसिस पे कोर्ट ने कहा कि आपकी मेंटल टॉर्चर, मेंटल पीस और इन सब को प्रभावित हो रहा है, इस वजह से आप तलाक ले सकते हैं। तो ये एक पूरा केस था। इस केस से ये तो तय हुआ कि भाई करवा चौथ कोई बंदिश नहीं है। अगर कोई करवा चौथ नहीं रख रहा है, कोई व्रत नहीं रख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई बहुत गलत काम कर दिया है। क्योंकि अक्सर मैंने भी या आप सबने भी बचपन से यही देखा होगा कि हमारे घरों में, हमारी सोसाइटी में महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, भूखी रहती हैं, निर्जला रहती हैं, पूरे दिन कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं, जस्ट बिकॉज फॉर दैट कि उनके पति की लंबी उम्र हो। बचपन से मैंने देखा कि मेरे घर में मम्मी रहती थी व्रत, या आपने भी देखा होगा, लेकिन तब से मुझे थोड़ा अजीब लगता था कि सिर्फ मम्मी ही क्यों रखती हैं व्रत। सोसाइटी के तौर पे चलिए बात करते हैं कि सिर्फ वुमेन या औरत को ही ये चाह है कि मेरा पति जो मेरा पार्टनर है वो मेरे साथ आजीवन रहे, उसकी लंबी उम्र हो। क्यों ऐसा नहीं हमारी सोसाइटी में सिखाया गया है कि भाई आपका जो दूसरा पार्टनर है, यानी कि मेल पार्टनर जो है, वो ये कभी क्यों नहीं सोचता कि भैया मैं भी कुछ ऐसा कर लूं जो मेरी वाइफ की भी लंबी उम्र रहे। क्योंकि ऐसा हम सिखाते ही नहीं है, ये डिक्शनरी में ही नहीं है भाई, क्योंकि ये तो सिर्फ लड़कियां करती हैं, ये तो सिर्फ औरतें करती हैं। बचपन से ही हमने ये नहीं देखा है कि ये एक प्यार का त्योहार भी बन सकता है, मतलब प्यार के बेसिस पर भी आप इस चीज को देख सकते हैं। खैर, इस मुद्दे पर आगे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूं कि ये काफी युगों से चला आ रहा है ये व्रत, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, लेकिन अगर हम ताजा कलयुग की बात करें, देश की आजादी से पहले, ठीक है, 1872 में हमारे देश में पहली बार लिटरेसी रेट, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई को लेकर जनगणना हुई थी, जिसमें यह सामने आया था कि 3.72% लोग ही सिर्फ पढ़े लिखे हैं। भारत में सिर्फ 3.72 लोग ही पढ़े लिखे हैं, जिसमें से सिर्फ 0.5% लड़कियां, महिलाएं पढ़ी हुई हैं। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद जब आजादी हो गई, उसके बाद फिर से 1951 से जनगणना हुई। 1951 में जनगणना हुई और हर 10 साल बाद फिर जनगणना हुई 2001 तक। 2001 में 75% तक पुरुषों का आंकड़ा पहुंच चुका था पढ़ाई लिखाई का। उसके बाद अब हम 2023 की बात करेंगे तो आज के टाइम पे 2023 में जाके 54 से अब 77% पे औरतें, महिलाएं पढ़ाई की रेट पे पहुंच पाई हैं और पुरुष 84% पहुंच गए हैं। तो अब थोड़ा बराबरी तो अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि लोग अभी भी नहीं समझते हैं कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, लड़कियों को पढ़ाना भी कितना इंपॉर्टेंट है, और कुछ लड़कियां खुद ही नहीं समझ पाई हैं कि इंडिपेंडेंट होना
कितना इंपॉर्टेंट है। हर चीज में हम बात करते हैं, हमें पढ़ाई में इक्वालिटी चाहिए, हमें कमाने में इक्वालिटी चाहिए, सब कुछ इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन इस चीज पर कोई इक्वालिटी की बात नहीं करता है जहां पे धर्म आ जाता है, जहां पर आस्था आ जाती है। अब मैं आपको बताती हूं कि हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग कितने ऐसे व्रत हैं पूरे साल में जो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रहती हैं। सबसे पहले तो करवा चौथ आ जाता है, ठीक है। दूसरा आ जाता है एक तीज का व्रत। तीसरा आता है मंगला गौरी व्रत, कजरी तीज, अशून्य शयन व्रत। ये सारे व्रत हैं, ठीक है। इनके बारे में आप डिटेल में गूगल पे जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन इन सब का मोटिव एक ही होता है, जिसमें ये बोला जाता है कि आपके पति की लंबी उम्र होगी। कुछ व्रत ऐसे हैं जो लड़कों के लिए रहा जाता है, मतलब जो माएं हैं वो अपने बेटे के लिए व्रत रखती हैं। अगर जिसका बेटा नहीं है वो व्रत नहीं रखता है। क्यों? इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता है। आप धर्म के अकॉर्डिंग आप कुछ भी मेरे को तर्क दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि पुरुष प्रधान देश, ये आप सबको पता है, लेकिन इस चीज को कम क्यों नहीं कर सकते। आज के टाइम पे लड़कियां कमा रही हैं, लड़कियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं, लड़कियां चांद पर जा रही हैं, साइंटिस्ट हैं, हर चीज लड़की कर रही है भैया। तो ये एक चीज क्यों नहीं हम अपने घरों में सिखाते हैं लड़कों को कि करवा चौथ का व्रत सिर्फ लड़कियों का नहीं है। इस व्रत को हम इस हिसाब से क्यों नहीं देख सकते कि ये एक वो व्रत है जिसमें हर कपल ये चाहता है कि आप दोनों का साथ जिंदगी भर रहे, आप साथ में हमेशा रहें। इस बात से कोई नहीं सिखाता है कि आपको प्रेम को लेकर जीवन में आगे चलना है, आपको इस चीज को लेकर नहीं चलना है कि आप लड़की हैं, आपकी शादी हो जाएगी, आप अपने पति के लिए पूरे दिन भूखी रहेंगी और आप भी उतना ही काम कर रही हैं। बहुत लोगों ने यह भी बताया कि पहले के जमाने में या फिर मिथोलॉजी के हिसाब से यह होता है कि व्रत में यह कहा गया है कि जो लोग व्रत रखते हैं वो घर में रहेंगे, वो घर के बाहर नहीं जाएंगे। अगर वो घर के बाहर जाते हैं तो उनका व्रत खंडित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आता है, एक्सेप्टेबल। इस वजह से भी महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती होंगी, क्योंकि वो घर पे रहा करती थी और घर का काम काज करती थी। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आज जमाना बदल रहा है, हर कोई बदल रहा है, हर चीज के लिए आप बदल रहे हैं। आप अपने आज हर कोई स्मार्टफोन यूज कर रहा है, ठीक है, गाड़ियों से आप चल रहे हैं, आपके पहनने ओढ़ने के तरीके बदल चुके हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज में बदलाव लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप उतना सोच ही नहीं रहे हैं। करवा चौथ होता है ना, तो आज ऑफिस में आज भी जो महिलाएं होती हैं वो छुट्टी लेना चाहती हैं कि उस दिन भैया ऑफ चाहिए। एक भी पुरुष उस दिन छुट्टी नहीं ले रहा है। पुरुष लेना भी चाहता है ना तो साफ ये बोल दिया जाता है, तुम्हें क्या जरूरत है छुट्टी लेने की, तुमने कौन सा व्रत रहना है। क्यों? अगर सच में उसे रहना हो तो तुम छुट्टी नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे भैया? या फिर आप किसी को मत दीजिए, आप बोल दीजिए कि भाई देखिए किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। इक्वालिटी की बात कर रहे हैं आप, महिलाओं को भी मत दीजिए, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप उनको भी छुट्टी दीजिए। सीधी सी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि महिला है, शादी हो गई है, करवा चौथ का व्रत रखना है तो आपने छुट्टी दे दी, और उसी जगह पुरुष क्यों नहीं ले रहे हैं छुट्टियां। सिर्फ महिला सेंट्रिक क्यों बन के रह गई हैं ये चीजें? क्यों हम नहीं ये सिखा रहे हैं अपनी लड़कियों को भी, अपने लड़कों को भी, अपने बच्चों को इस चीज के लिए कि हम बराबरी का मानना पड़ेगा। आज शादियों के लिए रिश्ते तय होते हैं तो ससुराल वाले तुरंत बोल देते हैं हमें कमाऊ लड़की चाहिए। सुना होगा आप सबने ये टर्म, कमाऊ लड़की का मतलब होता है कि कामकाज करने वाली हो। अब हाउसवाइफ किसी को नहीं चाहिए होती। अगर आप मिडिल क्लास वेल टू डू फैमिलीज में भी जा रहे हैं तो आपको हर कोई मतलब एजुकेटेड और पढ़ी लिखी लड़की और कमाने वाली लड़की चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आज ये बदलाव आ चुका है। लेकिन वहीं पे जो भी घर वाले हैं, जब भी ये फेस्टिवल आएगा या ये त्योहार या फिर ये व्रत आता है, कभी भी ये कोई नहीं बोलता है कि भाई घर के लड़के को भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर का लड़का भी व्रत रहेगा। अगर मैं चाहती हूं कि मेरे पार्टनर की लंबी उम्र रहे, मैं उससे इतना प्रेम करती हूं कि मैं एक दिन उसके लिए भूखी रह सकती हूं, तो क्या सामने वाला जो मेरा पार्टनर है वो नहीं चाहता कि मैं उसके साथ जीवन भर रहूं? हिंदू धर्म में लड़कियों के लिए कोई व्रत नहीं है, सारे व्रत जो है वो लड़कियां ही करेंगी। आप तो बाहर कमाने भी जा रही है ना लड़कियां, तो लड़कों को भी सिखाओ भाई कि आपको भी व्रत रखना पड़ सकता है। ये एक प्रेम का भाव होता है। इस पर भी एक सर्वे किया गया, मैं बताती हूँ कितने लोगों के आंख कान खुल चुके हैं। एक सर्वे हुआ जिसमें ये पता चला कि 67% लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये एक्सप्रेशन ऑफ लव है, मतलब कि प्रेम के भाव को लेकर पत्नियां अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। 25% लोग ये मानते हैं कि ये एक ट्रेडिशन है, इस वजह से ये चला आ रहा है कि भाई रखा जाता है तो रख रहे हैं, इसमें कोई भाव है नहीं है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और 8% ये कह रहे हैं कि ये सोशल प्रेशर है। 8% लोग ये कहते हैं कि एक सोशल प्रेशर है। इसके बाद मेंस से पूछा गया, आदमियों से पूछा गया, उन्होंने कहा कि 55% आदमियों ने कहा कि ये ट्रेडिशन है। मतलब आप समझ रहे हैं, एक लड़की पूरे दिन भूखे रह रही है, बिना खाना खाए पानी पिए रह रही है, ये सोचकर कि मैं अपने
मतलब मैं प्यार के लिए या फिर पार्टनर के लिए या फिर मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव मैं ये व्रत रख रही हूं, लेकिन उसी वक्त में आपका हस्बैंड ये सोच रहा है या फिर पुरुष ये सोच रहा है कि भैया ये तो एक ट्रेडिशन है, हमारी मम्मी भी करती थी, दादी भी करती थी, चाची भी करती थी, नानी भी करती थी, तो इसीलिए ये भी कर रही हैं, इसीलिए ये चला आ रहा है। लेकिन ये गलत है ब्रो, इसको आपको समझना पड़ेगा। आप इस फैक्ट के साथ आप जीवन में नहीं रह सकते हैं कि ये होता है इसलिए हो रहा है। और लड़कियों को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि भैया जहां तुम्हारी लव, रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई तवज्जो नहीं दे रहा है ना, कोई तुम्हें अहमियत नहीं दे रहा है, वहां पर तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो हमारे देश का लॉ भी यही कहता है। किसी की आस्था के हिसाब से आप भगवान के लिए व्रत रख रहे हैं, आप मंगलवार को व्रत रहते हैं, आप सोमवार को व्रत रहते हैं, शिव जी के लिए रहते हैं, आपकी वो आस्था है, वो भगवान के लिए है। भगवान और इंसान का कोई कंपैरिजन नहीं है। इंसान, पुरुष इंसान है और आप इंसान के लिए व्रत रह रही हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस दिन पुरुष ने आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया, आपके पति आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपके साथ रोज गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, पूरी साल आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपकी इच्छाओं और इज्जत करना सिर्फ ये नहीं कि आपके साथ वो मारपीट नहीं कर रहा है, अगर छोटी छोटी ख्वाहिशें आपकी नहीं समझ रहा है, आपकी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो ग्रांटेड ले रहा है आपको, तो आपको अपने लिए डिसीजन लेना चाहिए। फिर आपको क्यों चाहिए पूरा ये आदमी पूरी जिंदगी या हर जन्म में? मेरे को इतना सा लॉजिक बता दो, इतना लॉजिक बता दो कि इस जन्म में तो आप दुखी थी ही, अगले जन्म में भी दुखी होना है। तो हर इंसान को प्रैक्टिकली डिसीजन लेना चाहिए, अपने ऊपर इस चीज को रखना चाहिए और ये चीज हमें सोसाइटी में जरूर सिखानी चाहिए कि भाई महिलाएं अब किसी से कम नहीं है। या फिर आप बचपन से जिस तरह अपनी लड़कियों को सिखाते हैं, लड़कों को भी सिखाइए। अगर आप आज सोसाइटल चेंज करोगे ना, तो आज के 10 साल बाद चीजें सही हो पाएंगी। अंत में बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि बेटियों को तो बहुत कुछ सिखाते हो, जरा बेटों को भी कुछ समझा दो, थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अगर आपको ये टॉपिक सही लगा है, अच्छा लगा है और इस पर जरूर बात होनी चाहिए, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तब तक के लिए शुक्रिया।